Hello students, welcome to my channel City Commerce Concept. So students, today we begin the new chapter, chapter 4 of business of class 11, that is business services. So let's begin what is business services. ओके, बिजनेस सर्विसेज, पहले देखिए टॉपिक से समझिए बिजनेस सर्विसेज होता क्या है। यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो सर्विस में सेक्टर इंक्लूड्स कमर्शियल फर्म्स एंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। यानी कि ये सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, सारे ऐसे फर्म्स है जिसमें आप क्या करते हो, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। The service sector constitutes the basic infrastructure which is must for smooth flow of business activities. In the recent past, the role of service sector in the Indian economy is growing faster than agriculture and industry. A variety of services are available to meet changes of economy and the requirement of investors. The significance of service sector is gaining momentum and it has become a major thrust area in the field of business. Okay, so student services sector का service sector का मतलब ही क्या हो गया कि वो सारी कमर्शियल फर्म्स जो आपको डेली यूज में क्या करती है, हेल्प करती है, आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। और धीरे धीरे उसने क्या किया है, अपना जो मार्केट है वो अपना एक्सपेंशन जो है वो अपना जो मार्केट है उसको अच्छे से एक्सपेंड किया है उन्होंने। ठीक है, विच इज ग्रोइंग फास्टर देन द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड नेचर ऑफ सर्विसेज। ओके, तो क्या फीचर्स है हमारे सर्विसेज के। फर्स्ट आता है इंटेंजिबल। इसके करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा नहीं पूछे जाते, पूछे जाएंगे तो कभी दो आपसे जरूर पूछे जाएंगे, लेकिन इसकी जो व्हाट इज सर्विसेज जो है वो 1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती है और कभी 1-2 बार पूछी भी गई है। सो इंटेंजिबल का मतलब क्या हो गया, द थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल है, यानी कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही हूँ, मैं आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है कि मैं ये हो गई सर्विस, बट आप क्या है कि यू कैन नॉट बी सीन एंड यू कैन नॉट बी टच्ड, तो ये क्या हो गया, इंटेंजिबल हो गया। यानी कि ऐसी चीज जिसको ऐसी सर्विस जो आपको आप किसी की हेल्प करते हो, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल हो जाएगा। वी कैन ओनली फील सर्विसेज और कैन ओनली एक्सपीरियंस देम। ठीक है, हम उस चीज को या तो फील कर सकते हैं या तो हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस बिफोर टेकिंग इट, वन कैन फाइंड आउट द क्वालिटी आफ्टर ओनली आफ्टर एक्सपीरियंसिंग इट। ठीक है, हम क्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ या आप, तो आप क्या, उसकी क्वालिटी को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ, ये भी एक तरीके की सर्विस है। मैं सही पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ आएगा, अगर मैंने गलत पढ़ा दिया आपको तो आप उसको कैसे एक्सपीरियंस करोगे। आप उस चीज को पहले पूरा समझोगे, पूरा एक्सपीरियंस करोगे, देन यू विल डिसाइड कि जो मेरा पढ़ाने की क्वालिटी थी, तो मैंने सही पढ़ाया आपको या गलत पढ़ाया। दैट इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस। So supplier must try to offer good quality service to customers so that they demand them again after experiencing them. तो अब ये भी वही चीज होगी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और फॉर गॉड से आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आता है कि आप लोग मुझसे कहते हैं कि मैम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दीजिए, नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ा दीजिए। तो ये क्या है कि आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया, फिर आपने मुझे वो फीडबैक दिया कि हाँ आप यू आर हैप्पी, और उसके बाद जो है आप नेक्स्ट चैप्टर को आप आगे करा दीजिए। तो ये क्या हो गई, सर्विस हो गई विच इज कॉल्ड इंटेंजिबल। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईच कस्टमर। यानी कि कभी कभी सर्विसेज किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है कि हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है। ठीक है, जैसे अब मेरा ये पूरा जैसे चैनल है तो उसमें मैं क्या अपने अकॉर्डिंग भी पढ़ाती हूँ, एंड प्लस मैं उसमें वो वाली वीडियोस या टॉपिक भी ऐड करती हूँ जिसमें मैं आप लोग की पर्सनल रिक्वेस्ट आती है कि ये टॉपिक मैम समझ में नहीं आया, इसको बता दीजिए। तो ये क्या हो गया कि कभी कभी हमें कैसे काम करना पड़ता है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ता है। सेम सर्विसेज में भी प्रोवाइडेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर। For example, the banking services provided by nationalized banks are quite different from the banking service provided by the private sector or foreign banks. यानी कि जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक है, ये है तो बैंक, लेकिन सबकी जो सर्विसेज है वो क्या हो जाती है, वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स अलग अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री और लॉस। द मेन फीचर ऑफ सर्विस इज दैट सर्विस आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। So there is no need to maintain inventory or stock of services. If service is not consumed immediately, then it is a total loss. For example, vacant seat in a cinema hall. Okay. Inventory यानी कि stock यानी कि loss। तो मेन फीचर सर्विस का क्या बोला है कि सर्विस आर कंज्यूम एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस। यानी कि जब कोई सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, आप उसको यूज कर रहे हो,
तो ठीक है, लेकिन अगर वो आप सर्विस बनने के बाद आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई स्टॉक है आपने बनाया है, इन्वेंट्री है, आपके पास स्टॉक रखा हुआ है, अगर वो यूज हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आपने वो ज्यादा बना के रख लिया तो क्या होगा, उस स्टॉक को कोई यूज नहीं करेगा और वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा और आपको जो भी पैसा लगा है वो भी क्या हो जाएगा, आप टोटल लॉस में हो जाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वेकेंट सीट इन सिनेमा हॉल, कि आपने 100 लोगों की बैठने की जगह बना दी, लेकिन क्या है कि आपका हॉल जो है वो लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, एक अगर खाली सीट भी है तो आपको क्या एक तरीके से लॉस ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इंसेपरेबिलिटी। The services cannot be separated from the provider of the services. These are produced and consumed at the same place only. यानी कि सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी प्रोवाइडर ऑफ सर्विस से। ठीक है, यानी कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं सबको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मेरा ये जो वीडियो है वो सबको देख रहा है, मुझे नहीं पता कि आप 11th के, 12th के, बीबीए बीकॉम किसके हैं। ठीक है, तो यानी कि आप, मैं आई एम अ प्रोवाइडर, तो आप मेरी इस प्रोवाइडर को से आप सर्विस को दूर ये सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट सेपरेट द मेडिकल सर्विस प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर. Doctor and his services are inseparable. Similarly, it applies to lawyer and the chartered accountant, etc. And the same as well as teacher. Okay. Next आते हैं customers participation or involvement. To experience a service, the participation of the customer is essential. यानी कि किसी भी सर्विस के लिए क्या जरूरी था, कस्टमर का पार्टिसिपेशन, क्योंकि उसी के ही फीडबैक से हमें पता चलता है कि जो कस्टमर है वो हैप्पी है या नहीं है। For example, telephone companies provide telephone services, but to use the service, customer has to make or receive the call. ठीक है, अब जैसे जियो आया था, जियो अभी लेटेस्ट में ही हमारी कंपनी आई, तो उसने कंपनी को लॉन्च किया। अब वो अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, उसको कैसे पता चल रहा है, कस्टमर से, कितने कस्टमर इसको यूज कर रहे हैं, मैं कॉल रिसीव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको फीडबैक दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि कस्टमर से उसका पार्टिसिपेशन क्या हो गया, इन्वॉल्वमेंट उसका कस्टमर का जरूरी होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो सर्विस है वो अच्छी है या नहीं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, सो स्टूडेंट, सर्विसेज अभी हमने पढ़ा क्या है, इंटेंजिबल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, कभी भी आपके में डिफरेंस आता है, 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का डिफरेंस जरूर पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा कि बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना मत भूलिएगा, इससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, इसलिए बेसिस ऑफ डिफरेंस तो जरूर लिखिएगा, बाकी डिफरेंसेस तो हमें लिखने होते ही हैं। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस फर्स्ट क्या, इंटेंजिबल, यानी कि सर्विसेज क्या इंटेंजिबल और गुड्स क्या हमारे टेंजिबल। इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, सर्विस में हमें क्या है, कोई भी स्टॉक की नीड नहीं होती मेंटेन करने के लिए, एंड गुड्स के लिए क्या होता है, इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन। इनसेपरेबल, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर, सभी हम लोग ने पढ़ा कि सर्विस को आप प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते, एंड गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। गुड्स का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कोई भी सामान हो गया, कोई भी चीज हो गई, ठीक है। So standardization, it is difficult to standardize the maintain quality, and goods can be standardized. नेचर क्या है, इट इज एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस, वॉचिंग अ मूवी, हेल्प अ पुअर गाय, ठीक है। इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट, कार, टीवी, जैसे मैंने बताया भी, कोई चीज, टेबल, चेयर, कार, कुछ भी हो सकता है। टाइप क्या है, सर्विस का हेट्रोजीनियस होता है, गुड्स का होमोजीनियस। एंड ट्रांसफर ओनरशिप, ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर, और इसमें गुड्स में क्या आप ट्रांसफर कर सकते हो, यानी कि सर्विस आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो ऐसा नहीं आप बोलो कि मेरी जगह कोई और कर देगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो आपका काम है, आप सर्विस प्रोवाइड करो, यू आर अ प्रोवाइडर, तो आप ही प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो इसलिए ओनरशिप क्या है, सर्विस में यू कैन नॉट बी ट्रांसफर। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आज मैं नहीं पढ़ा पा रही तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जगह कोई और पढ़ाएगा, मैं उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकती, बट गुड्स में क्या है, यू कैन बी ट्रांसफर। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्विसेज एंड गुड्स। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको उसकी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंसेस समझ आए होंगे। हम कल मिलेंगे एक नए आज के आगे टॉपिक के साथ। So that's for all today students. Thank you and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.